हालेलुया। अभी अभी सिर्फ सुनने के लिए है, आपको हालेलुया ना बोलिएगा। जो लोग मोबाइल में हैं वो हालेलुया ना बोलिएगा, सिर्फ सुनना है आपको। हालेलुया बोलना पड़ता है दिन में 12 बजे का जो उसमें तो अब चुप रहता है, अभी हालेलुया बोलता है, फिर क्या करेगा। कृपा करके सभी लोग वीडियो में अगर आ जाता अच्छा हो जाता, सभी को देखता। कृपा करके सभी लोग वीडियो में आइएगा। कलावती मामा, आप हालेलुया ना बोलिएगा, सुनिएगा वचन को। आमीन, हालेलुया। हम लोग ये बात कर रहे थे, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्तियों में चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने से हमारे जीवन को किस तरीके से बदलता है, उसकी ओर हमको ध्यान करना जरूरी है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा व्यक्तियों में आने के बाद उसका जीवन किस तरीके से आते हैं, वो व्यक्ति किस तरीके से बदलते हैं, उनके जीवन में किस तरीके से आशीष मिलता है, वो हालेलुया उसी के बारे में है जो हम लोग करें। आज हम लोग दो लोगों के बारे में कोशिश करूंगा पढ़ने के लिए, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में प्रभु के लिए कार्य किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 6 अध्याय, उसका 5वां वचन। प्रेरितों का काम 6 अध्याय 5वां वचन। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफानुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रोक्रुस और निकानूर और तिमोन और परमिनास और अंतिकियावासी निकोलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। आमीन। यहां जो पढ़ा हुआ वचन है, यहां 7 लोगों को प्रभु की दास लोगों ने कुछ काम के लिए चुना गया। वो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर लोग थे। पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? ये लोगों को चुना गया है सिर्फ लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए, वचन का सेवकाई नहीं, खाना बांटने का और उनकी देखभाल करने का रीति से चुना गया। वो लोग भी पवित्र आत्मा से भरपूर लोग थे। आमीन। देखो, सेवक सिर्फ परमेश्वर की आत्मा सिर्फ आप सोचता होगा पादरियों को चाहिए, नहीं। पादरियों से बढ़कर जितने लोग प्रभु में आते हैं, प्रभु की रास्ते पर चलना चाहते हैं, हर एक व्यक्तियों में पवित्र आत्मा की जरूरत है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्णता में नहीं है, हर एक व्यक्ति परिपूर्णता में होने के लिए प्रभु से विनती करे और अन्य भाषा का प्रार्थना करे। जब तक आपके अंदर अन्य भाषा का प्रार्थना नहीं होगा, वो आपको प्रभु के लिए कोई भी कार्य, प्रभु के लिए चमत्कारी कार्य और आपके जीवन में उन्नति कार्यों को आप नहीं कर पाओगे। यहां 7 व्यक्तियों को चुना गया, उसमें से एक व्यक्ति के बारे में है, पहले हम पढ़ेंगे। उनके नाम है स्तिफानुस। वो व्यक्ति एकदम पवित्र आत्मा से, उसका 8वां वचन में लिखा है, स्तिफानुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। आमीन। स्तिफानुस जो व्यक्ति है, उसको चुना गया है। जब लोग नया नया विश्वास में, आजकल की जैसा नहीं था, जब लोग विश्वास में आए थे, जब लोग विश्वास में आए तो वो लोग एक साथ आने लगा। तब क्या किया उन्होंने? अपनी जमीन जायदाद सब बेच दिया, अपनी घर मोहल्ले सब बेचकर पूरी पैसा प्रभु के दासों के चरणों में रखने लगा। क्योंकि उनके अंदर इस तरीके से एक सोच आया कि यीशु मसीह अभी आएंगे, हम लोग गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे और हम लोग सब
बादलों में बदल जाएंगे करके यीशु मसीह जैसे जी उड़ के गया, यीशु मसीह ने बोला मैं आपके जगह बनाने जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी आऊंगा, सबको ले। तब लोग जो विश्वास में आया, यीशु मसीह में जो विश्वास में आया, तब ये लोगों ने बोला अभी हमको घर का क्या जरूरत है, हमको जमीन का क्या जरूरत है। इन्होंने क्या किया, पूरी जमीन जायदाद को बेचकर पूरी जितना धन दौलत था प्रभु के दास लोगों का पास लेके आया। तब प्रभु का दास लोग उनको कुछ मना नहीं कर पा, वो लोग एकदम पक्का प्रभु की वचन में विश्वास करने लगा। तब क्या हुआ, बहुत लोग है, कम से कम आप बताओ 1000 लोग एक साथ जहां प्रभु की दास लोग रहते हैं वहां रहने लगेगा तो क्या होगा। इनको खाना पीना रहना, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, महीना भर के रहना है तो इनको खाने पीने का सब देखभाल करना पड़ेगा। तब क्या हुआ, हमारे मोहल्ले में होते विधवा लोगों को ज्यादा लोग देखभाल नहीं करता, आज भी नहीं होता। पुराने जमाने में जब ये विश्वासी लोग आए तो विधवा लोगों ने जाकर ये प्रभु का दास प्रेरित पत्रोस और यूहन्ना शायद प्रेरित लोगों को कहने लगा, प्रभु का दासो हमारी अच्छी देखभाल नहीं होता, बाकी लोग कुटुंब के साथ रहते हैं, हम अकेला अकेला है, हम विधवा लोग हैं, हमारी अच्छे देखभाल नहीं होता है। तब पत्रोस और प्रेरितों को मन में अंदर आया, ये पूरी देखभाल करने के लिए कुछ लोगों को चुनना पड़ेगा। तब उन्होंने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर कुछ लोगों को चुना गया। उन्हीं का नाम है जो 5 वचन में हम पढ़ा था। उसमें से एक व्यक्ति है स्तिफानोस। सिर्फ इनको खाने पीने का और रहने का देखना है, बस इतना ही था उनका काम। लेकिन ये जो व्यक्ति है से प्रभु की सेवकाई, मतलब आप मत समझना आप एक कलीसिया का मेंबर है, आप गीत नहीं गाता होगा, आप प्रार्थना करने में आपको जोर से प्रार्थना करने में नहीं आता होगा, मन ही मन आप घर में बैठ के अकेला प्रार्थना करता होगा। आप सोचता होगा मेरा प्रभु की सेवकाई में मेरा कोई भाग नहीं है। लेकिन मैं अब आपको यह बताने के लिए आज का वचन बता, जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में जब पवित्र आत्मा वो व्यक्ति के अंदर, वो व्यक्ति कोई भी कार्य करे वो प्रभु उसको अंगीकार करता है। ये जो स्तिफानोस के बारे में मैं आज का जो मोहल्ले में जो कार्य होता उस तरीके का बताता हूं। स्तिफानोस और 7 लोगों को चुना गया है परमेश्वर का, लोगों को साथ जो रहने वाला, जो कलीसिया में जो अपनी जमीन जायदाद जो बेच के आया, वो लोगों को देखभाल करने के लिए, मतलब खाना देना है, उनको रहने का देखना है, बाकी जो चीजों को देखने के लिए इनको बुलाया गया। तब लेकिन ये जो स्तिफानोस है ये एकदम परिपूर्ण आत्मा में, एकदम परिपूर्णता में हुआ। परिपूर्णता में होने के बाद ये व्यक्ति क्या किया, जब बाजार जाते थे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोलने लगा। जब कुछ भी खरीदने जाते हैं, जहां खाना बनाते हैं, वहां भी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोलने लगा। जब इस तरीके से बोलने लगा तो इनके द्वारा बहुत तेरे यहां लिखा हुआ है 8वां वचन में लिखा है, जब स्तिफानोस अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। देखो, आप प्रभु में आया, आप प्रभु के दास नहीं है, ना प्रभु की सेवा करता है, लेकिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से आपके अंदर परिपूर्णता, पवित्र आत्मा का परिपूर्णता होने के बाद आप जंगल में लकड़ी लेने जाते हो, आप खेती करने के लिए खेती बाड़ी में जाते हो, आप काम करने के लिए कहीं जाते हो, लेकिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा होने के बाद उस समय लोग आपसे कहा जाएगा, देखो आप तो मसीह व्यक्ति है, मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मेरे सिर में दर्द है, मेरा पेट में दर्द है, मेरी वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रहा है, मेरा घर में अच्छे नहीं है, लोग शराब पी रहा है। इस तरीके से जब काम बात करते हैं तो आपके द्वारा बड़े आश्चर्य कर्म होगा, क्योंकि आप परिपूर्णता में हैं, प्रभु की आत्मा में हैं। आमीन। अपने हाथ उड़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें। अगर आप प्रभु की आत्मा में अगर परिपूर्णता में है तो आप जहां भी जाएगा, जहां भी आप जाओगे,
आपके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होगा, आपका पड़ोसी के घर में कार्य होगा। आप जिस गांव में जाते वो लोग मसीह में आए ना आए, लेकिन यीशु मसीह कौन है करके उस व्यक्ति के द्वारा जानने लगेगा। यही है जो स्तेफानुस के द्वारा जाने। इन्होंने सब्जी लेने के लिए मार्केट में गया तो वहां पूरी यहूदी के, जैसे आप लोग जिस महल में रहते उस महल्ले का ही लोग जाते, जैसे हमारी रेनकोट में रहते रेनकोट का लोग ज्यादातर अब आता है। तब ये बार बार जैसे मैं जाता हूं तो बहुत लोग मेरे को पहचानते हैं और हमको बोलते हमारे बिजनेस के लिए प्रार्थना करना, हमारी बेटी की शादी के लिए प्रार्थना करना, इस तरीके के लोग कहते हैं। तब हम एक बार क्या हुआ, जब मैं एक बार मार्केट हमारे बच्चों के साथ जा रहा था, क्या हुआ हमारी गाड़ी में किसी का मोटरसाइकिल थोड़ा लग गया। तब वो मेरे को ऊपर गर्म होने लग गया। तब क्या हुआ, 2-4 लोग मोहल्ले के लोग आकर बोला क्यों मुझसे गर्म हो रहे हो, तुम लोग को क्या तकलीफ है, तेरे गाड़ी में क्या हुआ, और हो गया तो क्या हो गया, उसको डांट रहा है। मतलब गलती मेरा है, लेकिन प्रभु की दास होने वजह से पूरी लोग जानने लगा। मैं आपको यह कहने जा रहा हूं, जब आप प्रभु में हैं पूरी मोहल्ले के लोग आपसे जाने। जो भी लोग आपसे आते कोई तकलीफ बोलता है तो कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्रभु की आत्मा में रहना है। प्रभु आपके द्वारा चमत्कारी करना, आपके अंदर एक धीरज हो, आपके अंदर एक सामर्थ्य हो, प्रभु देखना आपके द्वारा बहुत बड़ा कार्य करना। यहां देखो स्तीफानुस व्यक्ति है, मार्केट में जा रहा था, किसी ने उसको बोल दिया कि तुम यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा हमको समझाओ। उन्होंने बोलने लगा यीशु मसीह सच्चे खुदा है, यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मानव को उद्धार करने के लिए धरती पर आया है। जो व्यक्ति उसको विश्वास करता है, दिल में ग्रहण करता है, उस व्यक्ति की पाप की छुटकारा होता है। उनके इस धरती के जो भी जीवन में जो जरूरत है, चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, बिल्कुल दिल से विश्वास कीजिए, आपकी जीवन की हर एक छुटकारा होगा। इस तरीके से उनको बोलने लगा तो लोग उनको देखने लगा। तब यहूदी लोगों ने आकर उनके विरुद्ध बातें करने लगा। आप देखो यहूदी लोग उसका 12, 13, 14, 15 वचन पढ़िए 6 का। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ाई और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते हुए सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। आमीन। आगे तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। आमीन, हालेलुया। अपने हाथ उठाकर प्रभु को तवज्जो वजन के लिए। यहां देखो, ये जब बार बार बाजार जाता तो लोगों के बीच में जाता तो प्रभु की सुसमाचार सुनाने लगा। तब लोगों ने क्या किया, कुछ एक झूठी गवाहों को खड़ा कर दिया। मैं आपको बताता हूं, आप यीशु मसीह के बारे में जब लोगों को जब बताते हैं, आपके विरुद्ध लोग बोलने लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखो उसका 15 वचन में देखो, उसकी मुंह एकदम स्वर्गदूतों की तरह चमकने लगा। जब आपके विरुद्ध जब लोग खड़े होते हैं तभी आपके जीवन में आशीष आता है, परमेश्वर की करुणा होते हैं। मत समझना आपको धन दौलत मिलता है, आपका अच्छा बिजनेस चलेगा, उसी समय नहीं, वो आशीष से बढ़कर परमेश्वर आपके ऊपर कृपा दृष्टि तब करते हैं जब आप प्रभु के बारे में लोगों को बोलते जाइए, लोगों के लिए प्रार्थना करते जाइए। आपके साथ काम करने वाले को, आपके साथ बातचीत करने वाले को बारे में यीशु, अरे आपका परेशानी दूर, आपकी बेटी की शादी हो जाएगा, आपका पेट का तकलीफ ठीक हो जाएगा, चाहे कितने भी बड़े बीमारी हो, मरने का बीमारी हो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप उस तरीके से बोलने लगो, देखना लोग आपको एकदम हालेलुया विरुद्ध पक्का बोलेगा। क्यों बोलेगा मालूम है? लोग आपका विरुद्ध में, आजकल का रीति से मैं बताता हूं, आजकल क्या है, एक ओझा या बड़ा पुजारी को लाकर बहुत बड़ा कम से कम 1000 रुपए का फूल लाओ, दूध लाओ और चंदन लाओ, कम से कम आपसे 10,000 रुपया खराब करके आपसे पूजा कराता है। मतलब पुराना जमाने से लोग उस तरीके की शिक्षा पाया। अब यीशु मसीह का वचन आपके पास आने से क्या है, बोलता है कि दिल में विश्वास करो,
एक नया पैसा का खर्चा नहीं। तब क्या होता है, लोगों को गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि नया पैसा का खर्चा के बिना आपका आपका प्रार्थना सुन रहा है प्रभु, आपके जीवन में उन्नतियां हो रहा है, आपको आशीष मिल रहा है, आपकी बेटियों को शादी हो रहा है, आपको बच्चा, आपका कोख में बच्चा पैदा हो रहा है, आपके घर में हर तरीके का आनंद आ रहा है, तब आपकी घर की उन्नति को देखकर लोगों को गुस्सा आएगा ना। तब ये प्रचार करने वाले का विरुद्ध वो बोलेगा, अरे ये झूठी ईश्वर है, ये झूठी बात है, क्योंकि उनकी काम नहीं बन रहा। आप जब प्रेरितों का काम जब ध्यान से पढ़ेंगे ये सब बातें, तब लोग आजकल प्रभु की सच्चे परमेश्वर का विरुद्ध क्यों होता है? क्योंकि लोग बिना कोई कार्य से, यीशु मसीह प्रार्थना का सुनने वाले हमारे ऊपर दया करो बोलने से ही तुरंत उनकी सुन दे। लोग बिल्कुल दूसरी तरीके से, जो बड़ा क्या बोलते हैं, भेंट चढ़ाना, मन्नत मांगना, इस तरीके के कार्यों को नहीं करता। वो दिल से घुटना टेकर आंसू बहाकर नया पैसा के खर्चे के बिना प्रार्थना करते। वो भी जाते अनपढ़ पास्टरों के पास जाते हैं, लोग इकट्ठे होकर ताली बजाकर गीत गाते, कोई खर्चा नहीं है, कोई वो नहीं है। तो अब जो लोग इस तरीके के लोग हैं, आप देखो वहां लिखा है, उन्होंने झूठे गवाहों को उनके विरुद्ध खड़ा, क्योंकि बोलता है ये लोग झूठ बोलता है, वो लोग वो करता है, ये प्रार्थना नहीं है, वो सही नहीं है, वो है। मैं आपको बताता हूं इस तरीके के लोग आज भी है। मैं आपको बताता हूं सच्चे परमेश्वर जो आकाश को बनाने वाला है, तारों को बनाने वाला, सूर्य चंद्र नक्षत्र आदियों को बनाने वाला, जितने ग्रह हैं उसको बनाने वाला, वो सूर्य नहीं है परमेश्वर, सूर्य को बनाने वाला, चंद्र नहीं है परमेश्वर, चंद्र को बनाने वाला, समुद्र नहीं है परमेश्वर, समुद्र को बनाने वाला। वो परमेश्वर आत्मा है, उसका कोई रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। उस परमेश्वर आपका दिल में आते हैं, आपके साथ वास करता है। वचन के अंदर लिखा है, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं हूं। आपको कोई जाति या धर्म का बात ही नहीं है वहां। आप सिर्फ दिल में उनको कबूल करो, उनसे विनती करो। आप घर में जब बैठते, दुकान में जब बैठते, प्रार्थना करो, पिताजी आप उनसे वार्तालाप कियो, क्योंकि वो प्रभु आपके संग रहता है। उनका नाम है इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हम मनुष्यों के संग, मेरे संग, मेरे साथ। परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहता है, कोई आसमान में नहीं बैठा। उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनकी पैरों का चौकी है। वो जहां पैर रखने वाला वो आत्मा है, आपसे बात करता है, आपकी दिल की धड़कनों को सुनता है। उन्होंने बोलते तुम्हारी बाल का गिना हुआ मैं, तुम्हारी एक एक चीजों को प्रभु देखता है। प्रभु आपकी एक एक छोटी छोटी चीजों को प्रभु देखकर प्रभु आपके जीवन को अद्भुत कार्य करता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से जब आप जो समझा प्रभु को, आप दूसरे को बताओ, आप देखना 100 गुना फल आपके जीवन में आएगा। मैं आपको बताता हूं, आज हमारे सुनने वाला कुछ लोग हैं, उनके लिए मैं खास करके बताता हूं यीशु मसीह के बारे में। अगर आपका बिजनेस करते हो, आप अभी हमारा विकास सिंह सुन रहा है, विकास सुन रहा है, विजय और सुषमा सुन रहा है, और भी कोई लोग होगा जो बिजनेस करता सुन रहा होगा। आप बिजनेस करते हैं तो दूसरे बिजनेसमैन जब आपके पास आते उसको ये बोलिए, देखो आप यीशु मसीह से प्रार्थना करके बिजनेस शुरू करो, आपका बिजनेस नंबर 1 बनेगा। आपका बने ना बने कोई चिंता नहीं, आप 1 दे दो 100 मिलेगा आपको, 100 गुना आपको आपका दुकान में बढ़ोतरी होगा। यही है, प्रभु ने बोला तुम बोएगा तो काटेगा। हालेलुया। सिर्फ आप दशमांश देने से अकेला नहीं आपका बढ़ोतरी, आप वजन को बांधा बोया करो, आपको 100 गुना देखना आपका बिजनेस को बढ़ाएगा। उसी जैसा जो लोगों को बच्चे नहीं है, आपकी तरह और लोग होगा बच्चे के लिए, आप उनको बोलिए, चाहे पक्का आपको बच्चा नहीं है, आप दूसरे को बोलिए, देखो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, आपको बच्चा पक्का पैदा होगा। आप देखना आगे 10 महीने के अंदर आप बच्चे को पालोगे। आमीन। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। आप प्रभु की वचनों को दूसरे को बांटने वाला हो, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, प्रभु आपके जीवन में उन्नत काम करने लगेगा। प्रभु आपको लेकिन बोलना जरूरी है। आप चुपचाप ठीक है यीशु मेरे लिए कुछ नहीं किया ऐसा करके, जैसे इधर को हाथ दिखाकर सिर को हाथ देकर ऐसा बैठेगा तो
हमेशा आप ऐसा ही बैठे रहोगे। आपका काम है आपके जीवन में हो ना हो, सुनने वाला स्वर्ग में बैठा, आपकी अंदर की जो सामर्थ्य को सुनने वाला बैठा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये बंदे जो स्तिफनुस है, उनको यीशु मसीह के सेवकाई के लिए नहीं खड़ा किया। उनको बोला गया कि तुम इधर जो बहन लोग है, जो खास करके जो विधवा लोग है, उनको देखभाल कीजिए, उनको समय पर खाना मिलना चाहिए। ये लोग संगति में और उपवास में बैठे रहते हैं, उनको सही समय पर चाय पानी मिलना चाहिए। ठीक है साहब, प्रभु का दासों को उन्होंने हाथ खड़ा कर बोला ठीक है हम उनकी देखभाल करूंगा। लेकिन उन्होंने जैसे देखभाल करने लगा, हर एक लोगों को बोलने लगा, वचन बोलने लगा उनके बीच में, और बाजार में जाकर बोलने लगा, एकदम सामर्थ्य से वो भरपूर हो गया। जिसके लिए भी वो प्रार्थना करना चंगा करने लग गया, तो वो लोग और उनके जीवन में छुटकारा होने लग गया। तब उन्होंने आकर लोगों को बोलने लगा, देखो यीशु सर्वशक्तिमान है, यीशु छुटकारा देने वाला, यीशु अद्भुत कार्य करने वाला। आपके जीवन में कोई भी चीज चाहिए हो, आप प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु के सामने आप गिड़गिड़ाइए, आपकी कोई भी अभिलाषा हो आपको पूरा होगा। आमीन। आप करो, आप जो बोएगा वही काटेगा। आपको बोलना पड़ेगा, आपको मुंह से, अपनी जबान से आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु ये करता है, ये करता है, प्रभु ये करता है। हो सकता है आपके लिए पूर्ण रूप से नहीं हुआ होगा, हो सकता है आपके लिए 100% चंगाई नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं। आपको मालूम है प्रेरित पौलुस पूरी दुनिया में यीशु मसीह के बाद मानने वाला व्यक्ति है। वो जो व्यक्ति बीमार थे, हमेशा बीमार रहते थे, वो व्यक्ति बोलता है प्रभु ने मुझे शक्ति दे रहा है, उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूं। उनकी छाया पड़ने से लोग चंगा होते थे। उनकी हाथ की जो रुमाल है, लोग उनकी कंधे पर जो पड़े रहते थे, रुमाल को ले जाकर रोगियों पर डालता था, वो चंगा हो जाता था। मैं आपको बताता हूं, लेकिन वो जीवन भर बीमार सा रहा। उन्होंने कभी अपनी बीमारी के बारे में, एक बार वो प्रभु से विनती किया, पिताजी मैं बीमार हूं, मैं क्या करूं। उन्होंने बोला, प्रभु ने उनसे कहने लगा, मेरी अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, मेरी अनुग्रह तुम्हारे लिए दुर्बलता में तुमको आशीष देता है। आमीन। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति मेरे को सुन रहे हो, आप अपनी जीवन में पक्का, आपको कुछ नहीं आता, जो आपको आता है यीशु मसीह चंगा करता करके आता है, बस यही बोलो। आप अपने दोस्त लोगों को बोलो, आप अपनी जो आपके लिए प्रभु है वो आप दूसरे को बता दो, देखना आपका जीवन बदल देगा प्रभु। अगर जिसका शादी नहीं होता है वो बोलो तुम्हारी शादी नहीं हो रहा, प्रार्थना करो यीशु से, जल्दी शादी हो जाएगा। आपका शादी हो ना हो, आप दूसरे को पक्का बोल दो, आपका शादी उससे पहले होगा। अरे ये सब हम अपनी जीवन से करने वाली बात है, ऐसा नहीं है। रेनू तू हंसो मत, तू करो, पूरी गांव में जाकर सबको, सब लड़कियों को बोलो, तुम्हारी पापा के पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, तू यीशु मसीह से प्रार्थना करो, तेरी शादी होगा। लेकिन वो लोगों को शादी तो पक्का होगा, लेकिन उससे पहले तेरी शादी होगा। आमीन। हाथ उड़ाकर प्रभु को धन्यवाद करो। आप पक्का बीमार होगा, लेकिन आप जाकर पूरी रोगियों के लिए प्रार्थना करो, मत रहो मैं जब चंगा होगा तब मैं जाऊंगा। आप पूरी रोगियों के लिए जाकर प्रार्थना करो, देखना आप पक्का चंगा हो जाएगा, 2 गुना चंगा हो जाएगा। प्रभु आपके जीवन में चमत्कारी करेगा, क्योंकि आपको 100 गुना फल चाहिए। हम स्तेफानुस के बारे में आ रहा था, ये बंदा जाकर सबको बोल दिया, सब्जी बनाने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जाता था, मच्छी खरीदने के लिए मछुआर के पास जाता था, वो सबको बोल रहे यीशु बचाता है यार, तुम यीशु बचाता, अभी तक तू व्यापार करते करते तू गरीबी में जा रहा है, यीशु पर प्रार्थना करो, यीशु छुटकारा देता है यार, स्वर्ग में जाओ। ये नरक में, ये दुनिया में तो नरक ही नरक है, चाहे तू करोड़ों कमा ले फिर भी तेरे को नरक में जाना, उससे बढ़कर तू यीशु मसीह पर विश्वास करो। उन्होंने बोला, लोगों ने उनको विरुद्ध हुआ, लेकिन वो उनकी मुंह परमेश्वर के स्वर्गदूत की तरह चमकने लगा। हालेलुया। मैं अपनी हाथ से नहीं डाल रहा है, उसका 15 वचन में लिखा है,
तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का सा देखा। हालेलुया। अगर आप देश में चमकना चाहते, अगर आपकी मुंह स्वर्गदूतों की तरह है तो अब क्या होगा आप बताओ। आमीन। हम लोग गांव में जाते तो लोग आकर हमारे पैर पे गिरता है। मैं बोला यार पैर पे नहीं गिरना, हम लोग ऐसा ही ठीक है, हम बड़े हैं इसलिए तुम आदर करना, लेकिन उस तरीके का ना मानो कि जो हम बहुत बड़े, हम ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता, अगर आप अपनी गांव में अगर प्रभु की वचनों को दूसरे को बोले ना, अरे प्रार्थना करो यार, यीशु मसीह से प्रार्थना करो, यीशु मसीह पे प्रार्थना करो, यीशु मसीह पे प्रार्थना करो, यीशु मसीह बोलते रहो, तुम्हारी जबान से एक दिन में 1000 बार यीशु मसीह कहे ना, फिर तेरी छगड़ी बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। हम आपको बताता हूं, हमारा जो इधर आज सुन रहा लगता अभी था इधर, जो हमारा संतोष है, संतोष चला गया, वो नहीं अच्छा हुआ। हाँ है, हालेलुया। संतोष है, कहाँ है फोटो में? ठीक है। संतोष को क्या हुआ, इसने यीशु मसीह को जान लिया। ये पूरी जितने इसकी दोस्त है, जो पुलिस वाले आते दरोगा रहे, उसको भी बोलने लगा, जो लकड़ी लेने आता है, जो भी इसे सामान लेने आता है, सबको बोलने लगा तेरे को क्या तकलीफ है, अरे यार यीशु मसीह से प्रार्थना करो सब हो जाएगा। आपको मालूम है कम से कम 100-200 लोग अभी तक बपतिस्मा ले लिए वो लड़के के द्वारा। उनका एक प्रभु का दास है, वो भजन सुनाता, ये इतना बोलता है यीशु यीशु यीशु। उसका बिजनेस, उससे पूछो आप फोन करके, अगर आप पूछना, उसका 2 गुना उसका बिजनेस बढ़ गया यीशु को बोलने से। आमीन। उसने बोलने की वजह से क्या, पुलिस वाले को भी बोलने की वजह से क्या हुआ, अभी हमारा बपतिस्मा लेने के लिए पुलिस वाले जाकर हमारा वो करता है, अगुवाई का, हमारा देखभाल करता है। पुलिस वाला हमारा 100 नंबर आकर हमारा गाड़ी के पीछे लगे रहता है, कोई नहीं रुकेगा, तुम बपतिस्मा ले लो। हमारे गांव में परेशानी हुआ, तब बोला हम 100 नंबर को फोन कर देंगे, वो कर देंगे, हमको डरा दिया। इन्होंने पहले ही 100 नंबर को बोलकर बोला इधर एक थोड़ा आना, वो आकर 100 नंबर लगाकर पहले ही खड़ा हो गया। क्यों मैं बता रहा हूं, प्रभु की राज्य की विकास आपकी द्वारा, आप अपने आप को मत सोचो आप छोटे व्यक्ति है, आपकी जबान से जो निकलेगा यीशु, वो बहुत बड़ा कार्य करता है। आमीन। आपकी बिजनेस तो 100 गुना बढ़ेगा, लेकिन प्रभु की राज्य इतनी तेजी से बढ़ेगा, आप हैरान हो जाओगे। प्रभु जी मैं तो बिल्कुल यीशु का नाम 1-2 लोगों के बीच में लिया, लेकिन मेरे को आप इस तरह इस्तेमाल करते हो। आपका जीवन प्रभु जिस तरह जैसे चाहते हैं उसी जैसा होगा। वो है स्तेफानोस का जीवन के द्वारा। तब ये जो स्तेफानोस है, उसकी 8वां अध्याय 7वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं, उसने क्या किया, लोगों ने उसको बोला, एक दिन बरकत जा रहा था, आज के हिसाब से मैं बताता हूं, वो 1.5 कोट की जा रहा था, जाते में पकड़ लिया, बोला तू हमारी धर्म के विरुद्ध में तू क्या कह रहा है, इधर आओ इधर आओ। उन्होंने उनकी धर्म के बारे में शुरू से, परमेश्वर ने धरती को बनाने के बाद अब्राहम पिता से जाकर यहूदियों की देश था, यहूदियों को बोलने लगा, बोला सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब्राहम को भी विश्वास के द्वारा बुलाया। वो बड़ा यहूदी लोग, बड़े जाति लोग नहीं है, विश्वास करने की वजह से परमेश्वर को संतान बन गया, हो परमेश्वर का दोस्त बन गया। आज हम यीशु मसीह को विश्वास करेगा तो तुम भी परमेश्वर का संतान बन जाएगा। इस तरीके से बहुत जोर जोर से उधर बाजार में जाकर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा। वो लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो उसका 54 वचन से पढ़िए, 7वां अध्याय उसका 54 वचन से पढ़िए, 54 54। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ
और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। हाँ, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। आमीन। देखो यहां स्तेफानोस ने यीशु मसीह के बारे में बोलने लगा। यीशु मसीह पापों से छुड़ाता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को अद्भुत कार्य मिलता है। उनकी जीवन में आत्मा का शक्ति मिलता है। उनके बच्चों का जीवन में अद्भुत कार्य होता है। वो उन्नति होता है, उन्नति होता है, उन्नति होता है, उन्नति होता है, उन्नति। लोगों के अंदर तरह गुस्सा है। वो लोग चिल्लाने लगे, बंद कर, ऐसा चिल्लाने लग गया। वो लोग एकदम दांत घिसने लगा। लेकिन उधर लिखा है, उसका 55 भजन में लिखा है, लेकिन स्तेफानोस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा तो परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा होकर देखा। आमीन। तुम यीशु मसीह को देखना है? तू बोलते यीशु मसीह को मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह को देखना है तो तेरे विरुद्ध जब तक लोग नहीं होगा नहीं देख पाओगे। इसका मतलब झगड़ा करके नहीं, यीशु मसीह की वचन के द्वारा तुम लोगों को सुनाओ। जो कुक्कड़ लोग तेरी विरुद्ध जब लगने लगेगा ना, स्वर्ग तेरे लिए खुल जाएगा। यीशु को तुम देखोगे। आमीन, हालेलुया। ये स्तेफानोस यीशु मसीह के विरुद्ध जब बोला, लोगों ने उनके विरुद्ध बिल्कुल दांत फिसते गुस्से पे आया। तब उसने देखा यीशु उन्होंने अपनी आंखों से यीशु को नहीं देखा था, लेकिन उस दिन देखो वो भी यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूं, जहां मैं बैठूंगा वहां तेरे को बैठाऊंगा करके बोला था। यीशु ने क्या बोला? जहां मैं बैठूंगा वहां तेरे को बैठाऊंगा बोला। यीशु मसीह कहां है अभी? स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर क्या कर रहा है? बैठा है, बिल्कुल परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा हुआ है यीशु मसीह। लेकिन ये लड़का स्तेफानोस लड़का क्या देख रहा है? जब उसने सुसमाचार बोलने लगा, लोगों ने इसके ऊपर गुस्सा हुआ, दांत फिसते हुए आया, गाली देते हुए, श्राप की शब्दों को बोल के आए, तो पर यीशु मसीह इसके लिए खड़ा हो गया। आमीन, हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन को ऊंचा करते हैं उस व्यक्ति के लिए सर्वशक्तिमान अपने सिंहासन से खड़ा होता है। आमीन। तुम प्रभु को अपने लिए खड़ा करना चाहते हो? प्रभु अपने सिंहासन में विराजमान है, बैठा हुआ है, लेकिन तू उसको उठाना चाहते हो। प्रभु की वचन बोलो, प्रभु की वचन बोलो, प्रभु के लिए महाकार्य तू करना लगो, प्रभु तेरे लिए खड़ा हो जाएगा। आमीन। प्रभु तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु तुम्हारे लिए शक्ति को प्रदान करेगा। उस देख रहा है परमेश्वर की दाहिने ओर यीशु मसीह खड़े हुए। यीशु मसीह वहां खड़ा नहीं है अपने सिंहासन, इन्होंने खुद बोला मैं दाहिने ओर बैठ रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह स्तेफानोस के लिए वहां खड़ा हुआ। आज मेरे को सुनने वालों, आप पवित्र आत्मा को पाने के लिए इसलिए हम खाते हैं। प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करना चाहता है। प्रभु अपने सिंहासन को हालेलुया सामने आपको खड़ा करना चाहते, आपके लिए आपकी हाथ पकड़कर चलाना चाहते। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हुआ करके दिखाना चाहते हैं। प्रभु आपकी जीवन में प्रभु चमत्कारी कार्य करना चाहते हैं। प्रभु को जो विश्वास करते हैं उनके जीवन को प्रभु बदलते हैं। प्रभु उनकी जीवन में चमत्कारी कार्य करता है। प्रभु उनकी जीवन में अद्भुत कार्य करता है। आपका काम है सिर्फ बताओ यीशु के बारे में, यीशु के बारे में बोलो, यीशु के बारे में बोलो। आप दुनिया को जो भी लोगों से बात करते हैं उनको बोलो यीशु 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 यीशु। ये कोई धर्म का नाम नहीं है, ये कोई संस्था का नाम नहीं है, ये मनुष्य बनाया हुआ नाम नहीं है, मनुष्यों को बनाने वाला नाम है, मनुष्यों को छुटकारा देने वाला नाम है, मनुष्यों को पापों से उठाने वाला नाम है। सबसे स्वर्ग का नीचे मानव का बीच में एक ही नाम है। आज हम लोगों को यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करने में थोड़ा तकलीफ इसलिए होते हैं क्योंकि बड़े बड़े लोग इसको नहीं मानता जैसा आपको सोचता है।
प्रभु ने परमेश्वर का पवित्र वचन में यीशु मसीह एक बात कहता है, लूका सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ। इसलिए कि उसने हाँ। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। यीशु मसीह इस धरती पर आए कंगालों को चुनने के लिए, धनियों को चुनने के लिए नहीं है। हालेलुया। अपने आप को जो व्यक्ति समझते हैं मैं कंगाल हूं, मैं दरिद्र हूं, मेरे जीवन में लोग मुझे नहीं मानता, लोग मुझे आदर नहीं करता। धरती पर प्रभु धनी लोगों को क्यों छोड़ा हुआ है? बहुत तेरे धनी लोग हैं जो प्रभु में होते हैं, लेकिन उनकी मन के अंदर कंगाल अवस्था है, क्योंकि उनको धन दौलत धरती का सब कुछ है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान आत्मा में जो दारिद्रता, उनके दीनता, उनके अंदर परमेश्वर की ओर जो फिरने का जो मन है इसी वजह से वो लोग आते हैं। यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया, कंगालों को छुटकारा देने के लिए, जो बंदितों को छुटकारा देने के लिए, और अंधों को आंख देने के लिए आया। आप सोचते हैं मसीह में सबसे ज्यादा गरीब लोग क्यों आते हैं? क्योंकि वो खुद कंगाल है। वो लोग धनी से भी कंगाल है और मानसिक रूप से भी कंगाल है। उनकी कोई आदर नहीं मिलता, उनका कोई उड़ोथी नहीं मिलता। धनी लोगों के अंदर यही सोचता है मैं सब कुछ पा लिया, और करोड़ रुपया पाएगा तो और पाएगा। क्या पाएगा? तू 2 रोटी से ज्यादा खा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा तू बड़े गाड़ी खरीदेगा, हवाई जहाजी खरीदेगा, हो सकता है तुम एसी रूम लगा कर सोएगा। तू 4 घंटा से ज्यादा तो नहीं सो पाओगे ना, धन दौलत की वजह से वो भी नहीं सोता। मैं किसी को जानता हूं, वो मेरे को बोलते मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आता, क्योंकि धन ज्यादा हो गया। मैं बोला यीशु मसीह पर प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करने लगा तो बोलते हमारा नींद ही नहीं खुलता। बोला विश्वास करो, वो विश्वास नहीं कर पाता। आमीन। मैं बताता यीशु मसीह धरती पर आए कंगालों को छुटकारा देने के लिए। हम जैसा कंगाल लोग समाज में, समूह में, देश के बीच में कोई मान्यता नहीं है। इसी वजह से धरती पर इस तरीके का लोग ज्यादा तरफ आता, लेकिन वो कमेशक उनको धरती का रीति से उन्होंने गरीबी में नहीं रखता, उनको उठाता है। हालेलुया। आज ये जो स्तेफानोस ने बोला प्रभु की बारे में लोगों को जब कहने लगा, तो लोगों ने उनके विरुद्ध दांत विसते हुए आया, और वो लोग एकदम क्रोधित हुआ, और उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा तो परमेश्वर के दाहिने ओर यीशु मसीह खड़ा होते उन्होंने देखा। उन्होंने जोर से ये बोलने लगा लोगों को। परमेश्वर का नाम एक साधारण व्यक्ति लेता तो लोगों को बड़ा दुख आता है। वो लोग सोचते इतना बड़ा दाढ़ी रखो, उस तरीके का कपड़ा पहनो, इस तरीके का वो करो, तभी यीशु परमेश्वर का नाम ले सकता है। इधर देखो सब्जी बांटने के लिए, खाना दे बनाने के लिए एक लड़का को खड़ा किया स्तिफानोस। वो लड़का परमेश्वर का नाम बोल रहा है और बोलते देखो परमेश्वर के देने और यीशु मसीह खड़ा है करके उसने जोर से चिल्लाने लगा। लोगों को इतना गुस्सा आया। और वहां लिखा है उसका 57 भजन में लिखा है, तब उन्होंने बड़े शब्दों से चिल्लाकर कान बंद कर लिया और एक चित्त होकर उस पर झपटने लगा और उसे नगर के बाहर निकालकर पथराव करने लगा और गायों ने उसके कपड़ा उतार के रखा। और इतनी बड़ा दर्द में स्तिफानोस
बिल्कुल हटा नहीं। अयो प्रभु जी तू मेरे को नहीं बचा रहा है। उन्होंने अपने आंखों के सामने यीशु को देख रहा है, यीशु उसको हाथ देते हुए, या बेटा बिल्कुल तू अच्छे है। स्तिफानोस को पथराव करते रहा लोग, और वो एक करके प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। मैं आपको बताता हूं आपका जीवन में कितने आप मसीह में आने की वजह से कितने भी बड़ी कठिनाई आपके जीवन में दुख उठाना पड़े, चाहे आपके जीवन में परेशानियों को उठाना पड़े, यीशु का नाम को अब मुंह से हटाना नहीं, बोलते रहना, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। उन्होंने बोला, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर ले। और आगे फिर बोला, हे फिर घुटने टेक ऊंचे शब्द से पुकार से कहा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और एक आकर सो गया। आमीन। जब आप लोग प्रभु की लोग विरुद्ध दुनिया का लोग जब उड़ते हैं ना, गंदे बोलते हैं, हाँ बोल रहे, हे प्रभु जी उस व्यक्ति को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, उसको यही बोलना। आपके विरुद्ध आप मसीह में होने की वजह से लोग गाली देता है ना, आप उनको बोलना, हे प्रभु उनको आशीष दे, उनको पाप ना गिना, वो व्यक्ति को आशीष दे, आशीष दे। आपका जीवन में उन्नति आएगा, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप नया बनने लगेगा। आपको यीशु को प्रार्थना करने की वजह से लोग गाली देते तो आप ये बोलिए, प्रभु जी उस व्यक्ति को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आपको उनके विरुद्ध एक शब्द नहीं कहना, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान का नाम लेता है। शिक्षा और दंड देने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप नहीं है। आप किसी को दंड नहीं देना। अगर आप दंड देगा तो क्या देगा? एक गाली देगा, एक झपड़ लगेगा। प्रभु आकाश के सीमा को छोड़कर उसके ऊपर आग गिरा देगा अगर गुस्सा आए तो प्रभु को। ऐसा करने वाले यहूदी लोगों के साथ क्या हुआ मालूम है? उन्होंने बोला, हमारे ऊपर आने दे इसका खून, हमारे ऊपर आने दे उसका खून करके चिल्लाने वाला। थोड़ा दिन के बाद तीतुस राजा करके एक राजा आया, 25 लाख यहूदियों को पकड़कर मार दिया गया। ऐसा नहीं मारा, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। ऐसा वो लोग बोला, यीशु के लहू का जो बदला है हमारे ऊपर आने दे, हमारे ऊपर आने दे करके गुस्सा होकर यीशु मसीह के विरुद्ध बोला था और प्रभु के दासों को दंड दिया था। आप इतिहास को पढ़ना, 25 लाख यहूदियों को तीतुस करके राजा क्रूस पर चढ़ा दिया। वहां खत्म नहीं हुआ, हमारे आंखों के सामने हिटलर महाराजा था जर्मनी में। आपको मालूम है हिटलर ने यहूदियों के ऊपर इतना गुस्सा हुआ, 60 लाख यहूदियों को उन्होंने मारा। कैसे मारा मालूम है? बड़े बड़े चेंबर के अंदर डाल दिया। चेंबर क्या होता है मालूम है? जो हवाई जहाज को ढकने के लिए बहुत बड़ा बनाता है, चेंबर के अंदर डालकर आग लगा दिया। आप दंड नहीं देना किसी को, आप नहीं दंड देना। प्रभु अपनी समय पर दंड दे देगा लोगों को, आपको दंड देने का जरूरत नहीं है। मैं बता, आपके विरुद्ध जो बोलते हैं लोगों को आप आशीष दे, आशीष पिताजी इनके पाप को रुकाओ मत, इनको आशीष देता हूं, आशीष देता हूं। आपका काम है प्रभु के लिए एक वीर योद्धा बनना। आप देखो, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर नहीं होगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा कार्य। इसलिए आप सब लोग पवित्र आत्मा से लिए प्रार्थना कीजिए, पिताजी इस धरती पर आपकी विश्वास में बने रहने के लिए मेरे अंदर आत्मा दे, लोगों को यीशु मसीह के बारे में सुनाने के लिए मुझे आत्मा दे। ये स्तिफानोस लड़का देखो, थोड़ी सी पवित्र आत्मा का शक्ति था, लेकिन उन्होंने बड़े श्रेष्ठ कार्य किया। मैं बताता हूं, आपके पवित्र आत्मा आपके जीवन में अगर होगा तो आपके द्वारा बहुत महा कार्य होगा, बहुत बड़ा छुटकारा होगा। आपका गांव का लोग चंगा हो जाएगा,
मैंने जिसका नाम लिया वो लड़का का द्वारा उस गांव में पूरे लोग यीशु मसीह को, उनके पापा को पास कोई गया, बोला उधर जाओ चंगा हो जाएगा। किसी का पीठ पर दर्द था बहुत दिन से, उसको भेज दिया उधर जाओ, उधर दुकान में जाओ, उधर प्रार्थना करने वाला आया हुआ है। लोगों ने प्रार्थना की, चंगा हुआ। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म। मैं बता, आपकी जबान को आप चुपचाप ना रखिएगा। जो कार्य प्रभु ने आपके जीवन में किया है आप बोलिए, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु चमत्कारी देगा। अभी इधर राजेंद्र गुड़िया करके एक लड़की है, उसका प्रसव नवंबर में था। उन्होंने थोड़ा सा दर्द अक्टूबर 7-8 तारीख को आया। मैंने पूछा तुम्हारा प्रसव का समय का, वो नवंबर में, डॉक्टर बोला। मैं बोला तेरे को कब प्रसव करना है? बोला अभी करना, मेरे को दर्द हो गया। बोला आज ही रात को होगा, क्योंकि प्रभु मेरे को बता रहा। उसी दिन रात को 11:30 बजे, 11:15 बजे लड़की, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। अभी हमारे बीच में है वो। मैं बता रहा हूं कि बेटी तुम दुनिया को बोलो यीशु मसीह मुझे छुड़ाया, तुम्हें भी छुड़ाएगा। हो सकता है तुम्हारी पति शराब पीता होगा, पैसा को खत्म करता, कोई बात नहीं, करने दो। लेकिन जब तुम यीशु मसीह के बारे में जब लोगों को बोलेगा, प्रभु तेरे द्वारा तेरे घर में आशीष लाएगा, तेरे को अद्भुत कार्य करेगा। बाकी लोगों को यीशु का पहुंच गया, उसका प्रतिफल तेरी घर में दिखाई देने लगेगा। आमीन। मैं अपने जीवन की गवाही बनाता हूं। हमारी जो बच्चों को ये जो बचाता है, आप देखा होगा वाचा बचाना, वाचा बचाने के लिए बड़े मन है, लेकिन वो पढ़ाने वाला रेनकोट में कोई नहीं है। हमने लड़की बच्चों को बोला तुम अपने आप बचाओ, ऐसा ही बचाते रहो, बचाते रहो। हमारा आरोन देखा होगा ऐसा ही बचाता। अभी थोड़ा सा शुरू किया उन्होंने। जब बचाने लगा तो प्रभु ने क्या किया मालूम है? एक दुकान ही खोल दिया गीत सिखाने वाले का। वो घर में आकर भी सिखाता है। आमीन। आप प्रभु के लिए करने लगो। आपकी जो भी सामर्थ्य है आप प्रभु के लिए करने शुरू करो। आप दूसरे के लिए बोलने लगो, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करो। आज का दिन प्रभु को बोलिए, प्रभु जी वो पवित्र आत्मा मुझे दीजिए जो दूसरे के लिए मैं एक अच्छे कार्य करूं, दूसरे के लिए प्रार्थना करो, आपकी महिमा करो, आपकी गवाही बनूं, दुनिया के लिए मैं प्रार्थना करूं। चाहे मेरे जीवन में वो आशीष अभी नहीं है, मैं जानता हूं आगे मेरे जीवन में आशीष आने वाला है। बोला जी मेरी शादी अभी नहीं है, मैं दूसरे जो शादी नहीं हुआ बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। पिताजी मेरे को बच्चा नहीं है, मैं दूसरी जो बच्चे जिसको नहीं है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए। रिबा बना हसुन मन शैड बना मन मारेगा। सब लोग